में ज्ञानवापी में मस्जिद से पहले कैसा था और मंदिर में क्या क्या नजर आता था, इसका एक विशेष मॉडल ज्ञानवापी मुक्ति अभियान के तहत तैयार किया गया है। इस मॉडल में आदि विश्वेश्वर का जो मंदिर 128 फीट ऊंचा और 125 फीट चौड़ा था, उसे 128 सेंटीमीटर ऊंचा और 125 सेंटीमीटर चौड़ा बनाया गया है। लकड़ी के बने इस मॉडल में मंदिर के आसपास 9 मंडप दिखाए गए हैं और 8 मंडप चारों ओर हैं। बीच में मुख्य मंडप है और इसके साथ एक प्रवचन कक्ष भी है जहां साधु संत प्रवचन देते थे। इसमें संस्कृत अध्ययन केंद्र भी बनाया गया है। इस मॉडल में ज्ञानवापी में आदि विश्वेश्वर का मंदिर नजर आता है। दावा किया जाता है कि इसी अध्ययन केंद्र में औरंगजेब के बड़े भाई दारा शिकोह ने संस्कृत और वेद की शिक्षा ली थी। औरंगजेब ने अपने बड़े भाई की हत्या कर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई थी। तो ये एक मॉडल है, आदि विश्वेश्वर इसी में विराजमान थे और इसी मंदिर को तोड़ करके ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई थी। ये दावा कुछ लोग कर रहे हैं। एक मॉडल बनाया गया, ये लकड़ी का मॉडल है और पहले किस तरीके से वहां पर आदि विश्वेश्वर का मंदिर होता था उसका जिक्र किया गया है इस मॉडल के जरिए। उसे बताने की, दिखाने की कोशिश की गई है। इस मॉडल के जरिए हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। जयपाल हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए सीधे जुड़े हुए हैं। जयपाल, इस मॉडल के जरिए क्या बताया जा रहा है? पहली चीज तो ये, दूसरी चीज हमें एक बार फिर से समझाइए, जो साइंटिफिक सर्वे की बात कही गई है हाईकोर्ट की तरफ से कि आप साइंटिफिक सर्वे कीजिए उस कथित शिवलिंग की, उसी में एक और मांग जोड़ दी गई है कि पूरे ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराए कोर्ट के आदेश से। यह क्या डिमांड की गई है? और जब तक इस पर फैसला नहीं हो जाता, क्या शिवलिंग का जो साइंटिफिक सर्वे है वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? देखिए कुंदन, अपने दर्शकों को अगर इस वाक्यों को तो आप एक रिपोर्ट बता रहे हैं। दरअसल वो सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है जो केवल जी मीडिया के पास है। यानी जिस तरह का मॉडल ज्ञानवापी मुक्ति आंदोलन की तरफ से हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, दरअसल वो पूरा मॉडल जो है वो केवल हमारे पास है और ये मॉडल जो है अभी लोगों के सामने नहीं आया है, बल्कि ज्ञानवापी मुक्ति के लोगों ने ये मॉडल बनाया था और बनाया है जो पब्लिक करना अभी बाकी है, जबकि हमने इस मॉडल को अपने दर्शकों को ये बता दिया है। अब दूसरे सवाल पर आते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ज्ञानवापी जो एक पूरा, जी बताइए। मेरी आवाज मिल रही है आपको? मिल रही जयपाल, बताइए। बिल्कुल, देखिए हम आपसे दूसरे सवाल के बारे में बताया, अपने दर्शकों को ये जानकारी दे रहे हैं कि जो हिंदू पक्ष है वो उन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए उन्होंने अपनी मांग की है कि उन्हें ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराया जाना चाहिए। ये सर्वे क्यों कराया जाना चाहिए, जो क्यों मांग हो रही है? ये मांग इसलिए हो रही है कुंदन कि पिछले साल आप जानते होंगे कि जिला अदालत ने यहाँ से एक सर्वे के कमीशन गठन किया था, जिसकी रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में सौंपी गई थी। सिविल जज सीनियर डिवीजन की तरफ से ये रिपोर्ट जो है वो सौंपी गई थी और इसी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जो दीवार है, पश्चिमी दीवार खासतौर पर, वहां पर पार्टी के निशान है, देवी देवताओं के चिन्ह है और इसी के आधार पर बिल्कुल अब जयपाल देखना होगा अदालत का फैसला इस पर क्या रहता है। हिंदू पक्ष ये मांग कर रहा है कि पूरे ज्ञानवापी परिसर का ही साइंटिफिक सर्वे हो जिससे तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो, लेकिन इस पर अदालत का रुख क्या रहता है ये 22 तारीख को अगली सुनवाई में कुछ हद तक स्पष्ट होगा और अदालत को फैसला करना है। शुक्रिया जयपाल इस खबर पर जानकारी देने के लिए, बातचीत के लिए आपका।